नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में हम सब जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों हम इसके इंट्रोडक्शन से। इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन अवर मॉडर्न सोसाइटी। जो बच्चों हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी मॉडर्न सोसाइटी के लिए, हमारे रहने सहने के लिए। जैसे कि हम जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे बच्चों हम फोन चार्ज करते हैं, फैन यूज करते हैं, जो भी बच्चों हमारी चीजें होती हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड होती हैं। जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, जो भी सब होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही सब चलता है। It is controllable and convenient form of energy for a variety of use in home, school, hospital, industry and so on. तो बच्चों इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, होम्स के अंदर यूज करते हैं, स्कूल्स के अंदर यूज करते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रिसिटी जो बच्चों हम यूज करते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब हम सीखेंगे। ये कैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो कैसे कैसे वो प्रॉपर्टी उसकी वेरी करती है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। What constitutes of electricity? How does it flow in electric circuit? ये कैसे हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ये सारी हम चीजें सीखेंगे। What are the factors that control or regulate the current through the electric circuit? ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो कि रेगुलेट करेंगे, जो कि कंट्रोल करेंगे हमारे करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। In this chapter we shall attempt to answer such question. तो यही सब हम देखने वाले हैं कि ये इस तरह से होता है। ठीक है, सारी चीजें जो भी बच्चों हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमारा कैसे करंट फ्लो होता है, कितना करंट फ्लो होता है और हमें कितना करंट चाहिए रहता है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। We shall also discuss the heating effect of electric current and its appliances. फिर बच्चों उसके बाद बच्चों हम ये जानने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी के जानने के बाद, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे हमारी जो है हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। वी आर फैमिलियर विद द एयर करंट एंड द वाटर करंट। बच्चों हमको पता है एयर करंट क्या होता है। जैसे कि अगर मेरी एयर फ्लो हो तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर तुमसे पूछा जाए कि विंड की वेलोसिटी क्या है तो उसी को हम बोलते हैं एयर करंट। और उसी तरह से बच्चों मेरा वाटर करंट क्या हो जाएगा, जैसे कि मेरा वाटर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि ये मेरा पाइप है और इस पाइप के अंदर मेरा वाटर फ्लो हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि कितना वाटर फ्लो हो रहा है कितने सेकंड के अंदर, मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड मैं उसको बोलूंगा। ठीक है, तो उसको मैं वाटर करंट की तरह भी उसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, वी नो दैट द फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। तो बच्चों उसी तरह से ऐसे वाटर क्या करता है, वाटर कंस्टिट्यूट वाटर क्या करता है, वाटर करंट क्या होता है, वो कंस्टिट्यूट करता है, वाटर को कंस्टिट्यूट करता है, उसके फ्लो को वो हमको बताता है। जैसे रिवर के केस के अंदर जैसे हम डिफाइन करते हैं बच्चों की रिवर के अंदर कैसे हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, उसी तरह से हम वाटर करंट को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, उसी तरह से बच्चों जैसे हमारा वाटर करंट का केस देखा हमने, एयर करंट का केस देखा, उसी तरह से बच्चों अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो, इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जैसे कॉपर हो गया बच्चों, मेरा स्टील हो गया, किसी के अंदर अगर मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो मेरा क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मेटेलिक वायर जो होती है बच्चों हमारी, जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं, जो नॉर्मल वायर होते हैं, उसका अगर मैं केस लूं तो हम क्या कहेंगे, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं उस कंडक्टर के अंदर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर, उस मेटेलिक वायर के अंदर हमारा क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें यहाँ से क्या देखने सीखने को मिला, हमको यहाँ से सीखने को मिला इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो होगा कंडक्टर के अंदर तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, इन टॉर्च वी नो दैट द सेल्स एंड द बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन a proper order provide flow of charge of an electric current through the torch bulb to glow। तो जैसे बच्चों हमने नॉर्मल टॉर्च देखा होगा जिसके अंदर बच्चों हमको पता है टॉर्च के अंदर क्या क्या होता है, हमको पता है कि टॉर्च के अंदर सेल होता है जिसे हम बैटरी भी बोलते हैं। जब मैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर रखता हूं कि अगर मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव मैं
कनेक्ट करूंगा बच्चों मेरे सेल को, ठीक है, ये इसी तरह से ये बैटरी हो जाएगी और इस तरह से ही मेरा टॉर्च हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ प्रॉपर वे से, तो मेरा ये क्या करेगा, ये मेरा ग्लो होना स्टार्ट कर देगा। मेरा जो टॉर्च होगा बच्चों वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन इट स्विच ऑन। तो बच्चों हमने ये देखा है कि जैसे हमको पता है कि अगर मेरा ये टॉर्च है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्विच होता है, और जैसे ही मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा तो मेरा बच्चों क्या होता है, मेरा टॉर्च स्टार्ट हो जाता है ग्लो करना। अगर मैं स्विच को बंद कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, तो मेरा जो टॉर्च है वो क्या करता है, वो ग्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है बच्चों, इसके अंदर सर्किट जो होता है बच्चों वो कैसे पूरा होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये स्विच हमारा कैसे काम करता है। वाई व्हाट डज अ स्विच डू, कि हमारा स्विच जो है कैसे काम करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। अ स्विच मेक अ कंडक्टिंग लिंक। जो स्विच होता है बच्चों वो क्या करता है, एक लिंक बना देता है, किस किस के बीच में, एक सेल के बीच में और एक बल्ब के बीच में लिंक बना देता है। जैसे अगर मैं तुमको कहूं कि अगर मेरे पास ये एक सर्किट है बच्चों और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये है बच्चों मेरा बल्ब, ठीक है, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है किससे बच्चों, एक कर दिया मैंने कनेक्ट इसको स्विच से, और मैंने दूसरा इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, ठीक है। तो बैटरी का निशान होता है बच्चों इस तरह से, ये होता है बच्चों हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है बच्चों हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों इसकी वजह से क्या होता है हमारा, ये है मैंने स्विच है मेरे पास और ये मैंने स्विच को क्या किया, और स्विच को मैं अगर मैं इस तरह से मैं इसको लिखूं कि अगर ये मेरा स्विच है इस तरह से, कि ये हो गया बच्चों मेरा स्विच, ठीक है। अभी ये क्या केस हो गया हमारा, ये है हमारा केस ओपन, मतलब जो हमारा सर्किट है बच्चों वो क्या है, ओपन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा सर्किट ओपन है, मतलब वो पूरा कनेक्ट नहीं है, हमारा जो सर्किट है यहां से वो ब्रेक हो रहा है, ये हमको देखने को मिल रहा है। पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस सर्किट को क्या करूंगा, इसको मिला दूंगा, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह से बच्चों हमारा स्विच काम करता है। अगर मेरा स्विच ऑफ है मतलब वो ओपन है, इस तरह से वो होगा। अगर मेरा वो ऑन हो जाएगा तो बच्चों वो इस तरह से क्लोज होगा मेरा स्विच, तो मेरा इस तरह से वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा स्विच काम करता है। तो जैसे ही मैंने स्विच को क्या किया, ऑन किया बच्चों, मतलब उस मेरा स्विच हो गया, मेरा सर्किट हो गया क्लोज, तो बच्चों हमारा जो बल्ब होगा वो स्टार्ट कर देगा ग्लो करना, क्योंकि इसकी वजह से हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों हमारा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और कैसे कैसे हमारा वोल्टेज के ऊपर वो डिपेंड करता है, कैसे कैसे हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंड करेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। A continuous and the closed path of electric current is called the electric circuit। बच्चों जो हमारा कंटिन्यूअस, जैसे बच्चों ये है हमारा क्लोज्ड पाथ, जैसे मैंने इसके अंदर क्लोज्ड पाथ के अंदर तुमको बताया कि क्लोज्ड पाथ मेरा क्या हो गया, कि मेरा ये मैंने स्विच को कर दिया है क्लोज, ठीक है। मेरी जो की थी बच्चों मेरी, उसको मैंने कर दिया है क्लोज, तो मेरा जो सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा, एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा, कि कंटिन्यूअस पाथ बन जाएगा। तो इसी को मैं कहूंगा बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट, मैं इसको कहूंगा, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइंड करते हैं। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, देन द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो बच्चों जैसे कि अगर हमने देखा था कि अगर मेरा स्विच क्या होगा, अगर मेरा स्विच हो जाएगा ओपन, तो मेरा क्या होगा, हमारा सर्किट क्या होगा, पूरा क्लोज्ड नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, मतलब स्विच हमारा ओपन हो गया, मतलब स्विच ऑफ हो गया है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा बच्चों, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस तो बच्चों पर हमारा क्या होगा, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्विच जो हमारा सर्किट है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो कंप्लीट नहीं है, वो एक क्लोज्ड पाथ नहीं बना रहा है। तो बच्चों हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और मेरा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये हमने सीख लिया कि सर्किट होगा पूरा तभी होगा हमारा बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा, तभी हमारा करंट उसके अंदर फ्लो होगा, ठीक है।
नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अगर हमारा सर्किट ब्रोक हो जाएगा तो यह स्विच हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा और हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। हाउ डज वी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट, तो कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता है, उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो फ्लो होगा किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक यूनिट एरिया के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइंड करते हैं। वो हमारा होता है अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे कि अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे कि हम अमाउंट ऑफ चार्ज को बोलते हैं क्यू बोलते हैं बच्चों, कि ये फ्लो होगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अगर मैं मान लेता हूँ ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये हो रहा है फ्लो इन यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर ये बात कर रहा है, एक यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है, इन अदर वर्ड इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कितने रेट से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। उसी से मैं क्या करूंगा, उसी से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, मेरे इलेक्ट्रिक करंट को मैं डिफाइन कर सकता हूं। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। जो बच्चों हमारे कंडक्टर होते हैं, जो हमारे मेटेलिक वायर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्लो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा हो गया बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. कि इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बच्चों पहले के टाइम पे हमको नहीं पता था, जब हमको पता था बस फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको पता था, और इसको ऑब्जर्व करने के बाद ही हमारा इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या हम कंसीडर करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस का, हम उसको कंसीडर करते हैं। और जो उसका डायरेक्शन होगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अगर मेरा ये सर्किट है इस तरह से बच्चों, तो अगर हम मेरा क्या हो रहा है, मेरे पॉजिटिव चार्ज जो हो रहे हैं फ्लो हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है, अगर वो इस तरह से फ्लो हो रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन सेम हो जाएगी इसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर मेरा इस तरह से ये जा रहा है, मेरा पॉजिटिव चार्ज मेरे जा रहे हैं इस तरह से, तो मेरा डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट is taken as opposite to the direction of the flow of electron which are negative charge। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो तो हमने देखा कि वो क्या होता है, हमारा सेम होता है जैसे कि मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। पर बच्चों जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस होंगे तो बच्चों उसके अपोजिट का जो डायरेक्शन होगा, जैसे कि मेरे इलेक्ट्रॉन जिस तरह मूव करेंगे, अगर मेरा पॉजिटिव जाएंगे बच्चों इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर, तो मेरे नेगेटिव कहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे बच्चों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो कि हमको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जैसे हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं हमारे, वो फ्लो होते हैं ऐसा डायरेक्शन ऑफ दी पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के वो अपोजिट हो जाएंगे, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये है बच्चों हमारे पास एक सर्किट जिसके अंदर हमने लगाया हुआ एक वोल्टेज, एक सेल, बैटरी और सेल हम इसको कह सकते हैं, और ये है बच्चों हमारा, ये है हमारा की या स्विच इसको हम बोल सकते हैं। इसे मैं बोल देता हूं बल्ब। बच्चों हमने एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है, और ये है बच्चों मेरा एमीटर। एमीटर क्या करता है बच्चों, हमारा एमीटर बच्चों हम क्या करते हैं, एमीटर को हम सर्किट के अंदर लगाते हैं, और वो लगाते हैं बच्चों हम सीरीज के अंदर, ताकि बच्चों हमको क्या पता लग सके, हमको पता लग सके सर्किट के अंदर का करंट पता लग सके। ठीक है,
करंट को मैं डिनोट करता हूं बच्चों आई से। तो इसके अंदर बच्चों ये है हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसके अंदर सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एमीटर है और एक प्लग प्लग की है। ठीक है, ये है बच्चों मेरा सेल, ये है बच्चों मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब, ये है बच्चों मेरा एमीटर और ये मेरा बल्ब। तो बच्चों ये हमारा जो बैटरी सेल है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बच्चों हमारा प्रोड्यूस करता है एक वोल्टेज डिफरेंस, ये प्रोड्यूस कर देता है एक सर्किट के अंदर। इसी की मदद से हमारा क्या होता है, इसी की मदद से हमारा करंट फ्लो होता है। और ये बच्चों हमारी जो स्विच होता है बच्चों, जो मेरा प्लग की होता है, ये क्या करता है हमारे सर्किट को कंप्लीट करता है जैसे हमको चाहिए होगा। कि अगर मुझे चाहिए बच्चों कि अगर मेरा सर्किट है क्लोज तो मैं कर दूंगा इसको ऑन, मतलब मेरा सर्किट हो जाएगा बच्चों कंप्लीट। और अगर मैं कर रहा हूं इसको ओपन, मतलब मैं सर्किट को कर रहा हूं ब्रेक। तो इस तरह से ये काम करता है। अब बात करते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में हम बात करते हैं। इफ अ नेट चार्ज Q flow across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equals to Q by T। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो अगर हमारा नेट चार्ज Q मैं मान रहा हूं, जो क्या हो रहा है, जो कि फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है, किसी टाइम t के अंदर फ्लो हो रहा है। तो करंट को मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, करंट को मैं डिनोट कर रहा हूँ आई से, कैपिटल आई से। तो मैं बच्चों कैसे बोलूंगा बच्चों कि मैं किसी क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर वो फ्लो हो रहा है, हमारा नेट चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है, नेट चार्ज फ्लो हुआ है क्यू किसी टाइम टी के अंदर, तो बच्चों मैं करंट को कैसे डिफाइन करूंगा, करंट को मैं डिफाइन करूंगा आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। कि कितने आई हमारा करंट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा बच्चों हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट के हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा करंट जो हमारी जो चार्जेस है वो कितना फ्लो हो रहा है किसी टाइम के अंदर। इस तरह से बच्चों मैं करंट को डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलाम। जो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों हमारा पास क्यू, उसका जो होगा एसआई यूनिट वो होता है हमारा कोलाम, जिसको मैं कैपिटल सी से भी डिनोट करता हूं। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एक चार्ज के अंदर कितने हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक चार्ज के अंदर हमारे 1 कोलम्ब चार्ज के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ऐसे यूनिट होती है बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो होती है हमारी कोलम्ब। वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन पोसेस अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमको क्या पता है बच्चों, हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम्ब होती है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूनिट कॉल्ड एम्पियर। तो बच्चों हमारा करंट होता है आई, जिसको मैं लिखता हूं, इसका जो बच्चों यूनिट होता है ये होता है बच्चों एम्पियर। हम करंट को बच्चों हमेशा मेजर करेंगे, उसको हमेशा जब भी हम बोलेंगे कि कितना करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो हम हमेशा एम्पियर की ही बात करेंगे कि मेरा 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो बच्चों ये हमारा ये जो करंट एम्पियर है वो किस साइंटिस्ट की वजह से वो पड़ा था, वो फ्रेंच साइंटिस्ट की वजह से पड़ा था, जिनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर, जो कि थे 1775 से लेके 1836 तक थे। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से एम्पियर हम देख रहे हैं कि इनकी वजह से ये इनका नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर। तो इन्हीं को वजह से हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आई बच्चों हमारी एम्पियर। और 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कोलम्ब ऑफ चार्जेस पर सेकेंड। दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कोलम्ब पर सेकेंड। क्या 1 एम्पियर जो बच्चों होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फ्लो ऑफ 1 कोलम्ब। तो 1 एम्पियर को मैं कैसे बताऊंगा, 1 एम्पियर को मैं बताऊंगा कि एक कोलम्ब हमारा कितना, उसका रेट अगर मैं बताऊंगा, एक कोलम्ब जो हो रहा है वो हो रहा है कितने टाइम के लिए बच्चों, 1 सेकंड के लिए। तो बच्चों इस तरह से मैं 1 एम्पियर को डिफाइन कर दूंगा कि कितना चार्ज मेरा 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल किया, इस तरह से मैं इसको डिफाइन करता हूं। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर।
तो बच्चों जो हमारी स्मॉल क्वांटिटीज होंगी, जैसे अगर मेरा अगर हम करंट की काफी ज्यादा एक छोटी अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो बच्चों उसको हम मिली एम्पियर के अंदर हम मेजर करेंगे। और 1 मिली एम्पियर होता है बच्चों हमारा 10⁻³ एम्पियर। और या तो इसको हम मिली एम्पियर के अंदर हम कर सकते हैं एक्सप्रेस, या उसको माइक्रो एम्पियर के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर बच्चों उसको हम लिखते हैं 1 म्यू ए, और 1 म्यू ए की वैल्यू होती है बच्चों 10⁻⁻6 एम्पियर होती है। ठीक है, इस तरह से बच्चों अगर हमारे पास स्मॉल करंट है बच्चों, अगर हमारे पास काफी ज्यादा जो करंट है उसकी जो क्या है, उसकी जो वैल्यू काफी ज्यादा छोटी, तो इस तरह से हम माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर से भी उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट कोल्ड एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट। जो बच्चों हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उस जो हमारा क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर कहते हैं। और ये एमीटर हमारा क्या करता है, ये एमीटर बच्चों हमारा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। और बच्चों ये हमेशा क्या लगता है, ये हमेशा हमारा सीरीज के अंदर लगेगा सर्किट के अंदर, ताकि हमारा करंट क्या होगा, मेजर हो पाए कि उस सर्किट के अंदर हमारा कितना करंट मेजर हो रहा है। जैसे कि हमने इस फिगर के अंदर देखा था, ये फिगर के अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर बच्चों मेरा बल्ब लगा हुआ है, ये मेरा बच्चों सेल लगा हुआ है, और ये बच्चों मेरा स्विच है, और ये मेरा एमीटर लगा हुआ है। तो एमीटर बच्चों यहाँ पे मेरा लगा हुआ है, और मैं देख पा रहा हूं कि मेरा ये एमीटर क्या है, सीरीज के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो एमीटर हम सीरीज के अंदर लगाते हैं। अगर हमको सर्किट के अंदर क्या करना होगा, अगर हमको सर्किट के अंदर करना होगा मेजर, करंट मेजर करना होगा, तो ये बच्चों हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट थ्रू विच द करंट इज मेजर्ड। Figure show the schematic diagram of typical electric circuit comprising a cell, an electric bulb, an ammeter and the bulb। तो बच्चों हमने इसका डायग्राम हमने देख लिया। Note that the electric current flow in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वो फ्लो होगा सर्किट के अंदर, कैसे, पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा, वो नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जाएगा। कि अगर बच्चों मेरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों होता है हमारा ये, और ये होता है बच्चों मेरा क्या, नेगेटिव टर्मिनल। ये बच्चों मैं मान रहा हूं बल्ब इस तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों फ्लो होता है कैसे, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। कि अगर यह बच्चों मेरा पॉजिटिव, यह है बच्चों मेरा नेगेटिव, तो मेरा करंट कैसे फ्लो होगा, करंट मेरा फ्लो होगा पॉजिटिव से जाएगा बच्चों, ये इस तरह से ये जाएगा, इस तरह से ये जाएगा, इस तरह से ये जाएगा, और ये इस तरह से ये वापस नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो कैसे हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है। जैसे हमने सर्किट के अंदर देखा, जिसके अंदर एमीटर और बल्ब लगा हुआ था। अभी करते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। तो हमको कह रहा है कि हमको करंट 0.5 एम्पियर हमको मिला एक फिलामेंट से, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से, कितने टाइम के लिए, 10 मिनट्स के लिए हमको ये मिला है। तो हमसे बोल रहा है कि अगर एक फिलामेंट के अंदर बच्चों 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है 10 मिनट के लिए, तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर हमसे पूछ रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमको क्या दिया गया था बच्चों, हमको क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, हमको दिया गया था करंट हमको 0.5 एम्पियर हमको दिया गया था, और हमको बोला गया था कि वो कितने टाइम के लिए बच्चों फिलामेंट के अंदर फ्लो हो रहा है, 10 मिनट के लिए वो फ्लो हो रहा है। तो 10 मिनट को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 10 मिनट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सेकंड्स के अंदर, क्योंकि मिनट होता है बच्चों, 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट्स हो जाएगा बच्चों मेरा 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो और मुझे क्या पता है बच्चों, मुझे पता है कि आई क्या होता है बच्चों, मेरा आई होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मेरा ये होता है। तो आई को मैं लिख सकता हूँ Q/TB में लिख सकता हूँ। ठीक है,
क्यू आई को मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई टी, तो मैं क्यू को क्या लिख सकता हूँ, चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू टी लिख सकता हूँ। कि ये ही हमसे ये पूछ रहा था, ये हमसे पूछ रहा था कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो हुए हैं, ये हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो ये हमको निकालना था। तो इसकी वैल्यू हमको पता है बच्चों, आई की वैल्यू मुझे पता है, टी की वैल्यू मुझे पता है, आई की वैल्यू मुझे क्या दी गई थी, आई की वैल्यू मुझे दी गई है 0.5 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू मुझे दी गई थी बच्चों 600 सेकंड मुझे दी गई थी, जो कि हमने निकाली थी। 10 मिनट को हमने कन्वर्ट किया था 600 सेकंड के अंदर। तो यहां से बच्चों मेरा जो चार्ज आएगा वो आएगा मेरा 300 कोलाम चार्ज आ जाएगा। कि इतना चार्ज जो होगा बच्चों मेरा फ्लो होगा जब मेरा करंट कितना है, 0.5 एम्पियर मेरा है, और वो कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, 10 मिनट के लिए वो फ्लो हो रहा है, मतलब 600 सेकंड के लिए वो फ्लो हो रहा है। तो इतना मेरा चार्ज जो हो जाएगा वो फ्लो हो जाएगा। तो द अमाउंट 300 coulomb of amount of electric charge will be flow in that circuit। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट डज अ इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट से तुमको क्या मतलब है। A continuous and the closed path of electric current is called an electric circuit। एक continuous और एक closed path बच्चों होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि हमने देखा था कि ये है बच्चों मेरा क्या, ये है मेरा सर्किट, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है बल्ब, और मैंने लगा दिया बच्चों एक एमीटर, और एक मैंने लगा दिया है यहाँ पे बैटरी, और यहाँ पर मैं लगा देता हूं एक स्विच। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा क्या हो गया, एक मेरा ये हो गया एक क्लोज्ड पाथ हो गया, एक कंटिन्यूअस और एक क्लोज्ड पाथ हो गया। ठीक है, जिसके अंदर से अब मेरा अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जो कि जाएगा मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा मेरा बच्चों ये नेगेटिव टर्मिनल तक। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो पाथ है बच्चों, जो मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट है, वो मेरा क्लोज्ड है। ठीक है, A electric circuit consists of electric devices, source of electricity and wire that are connected with the help of switch। तो बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसके पास क्या क्या होता है, उसके पास होती है इलेक्ट्रिक डिवाइस, जैसे कि इसके अंदर हमने कंसीडर किया है बच्चों बल्ब। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर डेट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्विच, और हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किस किस से, एक जैसे कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक स्विच से, हमने इसको अंदर कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से बच्चों ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट ये होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहे डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, हमको करंट की यूनिट डिफाइन करनी है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो बच्चों हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो हमारी जो करंट की यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर होती है। और एक एम्पियर बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक एम्पियर को हमको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, वो होता है। तो 1 एम्पियर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, 1 एम्पियर को मैं डिफाइन करूंगा फ्लो ऑफ वन चार्ज थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। मतलब एक चार्ज 1 सेकेंड के अंदर कितना फ्लो हुआ है, तो इसको मैं 1 एम्पियर से मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 चार्ज अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से मैं 1 एम्पियर को डिफाइन करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। तो बच्चों किस तरह से जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है। लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। जैसे कि बच्चों हम देखते हैं कि हमारा जो पानी का जो फ्लो होता है बच्चों, जो हमारा बहाव होता है पानी का, वाटर का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, चार्जेस डू नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। जो बच्चों चार्ज होंगे कॉपर वायर के अंदर वो खुद से फ्लो नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा जो वाटर होता है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर फ्लो नहीं करता है। कि अगर मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है बच्चों, ठीक है, अगर मेरे पास इसके अंदर पानी रखा हुआ है तो बच्चों मुझे पता है कि अगर ये पानी रखा हुआ है इसके अंदर तो मेरा ये फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक कि हम इसके अंदर कुछ प्रेशर इसके अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ मोटर इसके अंदर क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों जो मेरा करंट जो होगा, चार्ज जो होंगे बच्चों, वो बिना किसी सर्किट के कंप्लीट हुए, बिना इलेक्ट्रिक करंट के
वो चार्जेस उसके अंदर फ्लो नहीं करेंगे। इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड, ठीक है, तो ये हमारे चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। हमारे चार्ज तभी फ्लो करेंगे या तो मेरा क्या होगा इस केस के अंदर, अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दूंगा ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगा, मेरा इंक्लाइन कर दूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो नीचे की तरफ ये डिक्लाइन होने लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये डिफाइन करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।